हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज हम 20 फरवरी 2025 को एसएससी जीडी कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें जीके, जीएस, करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उसमें सम्मिलित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शको को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है इंडो-सिथिनियन। शको को इंडो-सिथिनियन नाम से भी जाना जाता था। यह ईरानी खानाबदोश लोग थे। शको ने उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो यूनानियों को हराकर भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, सरोज वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर है भरतनाट्यम। शास्त्रीय नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन को वर्ष 2002 में पद्मश्री और वर्ष 2013 में पद्म भूभूषण से सम्मानित किया गया था। सरोजा को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय नृत्य विद्यालय गणेश नाट्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गाडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? इसका आंसर है आर्थिक संसाधनों के वितरण से। यह भारत में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को योजना अनुदान वितरण करने का एक फॉर्मूला था। इसे डी.आर. गार्डलिन समिति द्वारा तैयार किया गया था। गार्डलिन ने योजना आयोग की तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 को गार्डलिन योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया था। अगला क्वेश्चन, 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। साल 2024 में दादा फाल्के पुरस्कार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को दिया। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा के उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव 30 सितंबर 2024 को घोषणा की है कि जूरी की प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संविधान के अनुसार न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, या जो भी पहले हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित रूप से 6 वर्ष का नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कैसे तय होता है? इसकी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। भारत में मुख्य न्यायाधीश 6 साल का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की उम्र पर पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 13 मई 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके मुख्य बिंदु हैं, इस योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना था। 20 लाख करोड़ भारत की जीडीपी का लगभग 10% के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसे लोकल के लिए वोकल अभियान से जोड़ा गया था, जिससे देश के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। अगला क्वेश्चन, 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है एशियाई खेलों में। नीरज चोपड़ा 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट है जो भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्हें विश्व एथलीट अगस्त 2021 तक द्वारा दूसरा स्थान दिया गया था। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है? इसका आंसर है 12 से 35 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की श्रेणियाँ, मौलिक अधिकार
6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण का खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जो संविधान संशोधन द्वारा उसे 300 के में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका आंसर है तमिलनाडु। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पट्टिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है उड़ीसा। हर दिसंबर ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने कोणार्क के नृत्य उत्सव नामक 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 1986 से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह उत्सव भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कई अन्य नृत्य रूपों को प्रदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर PK मिश्रा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अन्य प्रमुख अधिकारी इस प्रकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल, प्रधानमंत्री का संयुक्त सचिव श्री दीपक मित्तल और श्री C श्रीधर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? इसका आंसर है 919। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंग अनुपात 927 था और जो 2011 में जनगणना में घटकर 919 हो गए। 0 से 6 वर्ष की आयु के बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। स्लम डॉग मिलियनेयर किसने गाया? इसका आंसर है AR रहमान। AR रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर जीता। उन्होंने तो ऑस्कर जीते सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत और गीत जय हो के लिए। स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 की ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है जो भारतीय लेखक विकास स्वरूप के उपन्यास Q&A 2005 का एक अस्पष्ट रूपांतरण है। फिल्म का निर्देशन डैनी बॉल ने किया था। 81वें अकादमी पुरस्कार में इसने 8 ऑस्कर जीते। अगला क्वेश्चन, IFSC कोड कितने अंकों का होता है? इसका आंसर है 11। IFSC कोड 11 अक्षरों का होता है। यह अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें अंग्रेजी के अक्षर और संख्या दोनों होती है। IFSC कोड की संरचना इस प्रकार होती है। पहले 4 अक्षर बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5वां अक्षर हमेशा शून्य होता है जो भविष्य में किसी अक्षर के साथ रिप्लेसमेंट हो सकता है। अंतिम 6 अक्षर बैंक की शाखा का कोड होता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी भारत में कहाँ से आती है? इसका आंसर है लेह लद्दाख। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। यह लेह में भारत में प्रवेश करती है। लेह से कुछ दूरी पर भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी बाईं ओर इसकी पहली और प्रमुख सहायक नदी जास्कर नदी मिलती है। कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्रों में से एक ही दिशा में 150 मील यानी 240 किलोमीटर तक सिंधु इसकी उल्लेखनीय सहायक नदी श्योक नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतः संवैधानिक प्राधिकरण है जो अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेखनीय है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है इस दिन को हुई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने। इसका आंसर
यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने साल 1904 में की थी। इससे अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गुप्त स्वतंत्रता संगठन है। इसकी शुरुआत नासिक के मित्र मेला के नाम से हुई थी। यह संगठन भारत के कई हिस्सों में फैल गया है। सावरकर के लंदन जाने के बाद इसकी शाखा लंदन में भी फैल चुकी है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? इसका आंसर है केरल। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह एक एकल नृत्य है और इसे मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। मोहिनी अट्टम की जड़ें नाट्य शास्त्र में है। नाट्य शास्त्र शास्त्रीय कलाओं का लिखा गया है। यह प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। मोहिनी अट्टम की शुरुआत केरल के मंदिरों से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक आवास क्या है? पारिस्थितिक आवास वह जगह है जहाँ कोई जीव रहता है। यह किसी प्रजाति के लिए भोजन, आश्रय और साथी खोजने के लिए जरूरी सभी चीजें मुहैया कराती है। पारिस्थितिक आवास के बिना जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।